आज आप लोगों को हम प्रमेय 6.8 बताएंगे। इसमें छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वैसे भी ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज आप लोगों को हम ये प्रश्न बहुत ही इजी ढंग से बताएंगे कि फिर आप लोगों को इस तरह के सवाल में समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, आप लोग सवाल को एक बार देख लेंगे। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। प्रश्न स्पष्ट रूप में बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो स्पष्ट है कि इसमें कोई समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। जरा आप लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह से हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं इनका बी कोण ही समकोण है। प्रश्न जैसा बोल रहा था वैसा लिख दिए। यहाँ बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। इसी बात को लिख देते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें बी कोण समकोण है। अभी तक हम कुछ नहीं लिखे हैं, जैसा प्रश्न बोल रहा था वैसा ही लिख दिए। बोल रहा था एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, पहले बोल रहा था एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका बी कोण ही समकोण हम मान लिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर इसी बात को लिख दिए। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिनका बी कोण समकोण है। अब देखिए सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या होते हैं, समकोण की सामने वाली भुजा। तो ये हो गया एसी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजा, एक ए बी है दूसरा बी सी है। ए सी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ये लिख दिए। अब चलते हैं, रचना थोड़ा सा कर देते हैं। अब जरा देखेंगे कोण बी से क्या करते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं, ये डी मान लेते हैं। अब यहां पर लिख देते हैं बी से ए सी पर लंब बी डी डाला। चलिए जैसा जैसा किए वैसा लिख दिए। यहाँ पर कोण बी से क्या किए, बीसी पर लंब डाल दिए अर्थात बीडी। तो उसी बात को लिख दिए, बी से एसी पर लंब बीडी डाला। चलिए ठीक है, प्रमाणित करने के लिए हम जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर तुलना हम लोग किसमें करते हैं, तुलना उसी में करते हैं जैसे कि बाप बेटा, मतलब जो अपना होता है उसमें तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक बड़ा त्रिभुज हुआ, तो ये मान लेते हैं उनका पिताजी हुआ, तो ये उनका दो बेटा हुआ। तो इसी में ना हम तुलना करेंगे। तो तुलना यहाँ पर देखते हैं, एक त्रिभुज बी डी ए बन रहा है और एक त्रिभुज ए बी सी है। इन दोनों में तुलना कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी से। ये दोनों में तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, ये लंबवत है तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए डी बी, कोण ए डी बी। अब बराबर कौन सा कोण है, ए बी सी, ये भी 90 डिग्री। अब बड़कों का ये कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। चले ठीक है, ये कोण इसका भी 90 डिग्री है और इसका भी ये कोण 90 डिग्री है। तो लिख दिए ए डी बी बराबर ए बी सी। चलिए अब जरा देख लेंगे, ये कोण छोटकों का कोण है। जरा देख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं डी ए बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण डी ए बी बराबर कौन सा कोण, अर्थात बी ए सी, क्योंकि झुकाव तो एक ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी ए सी। अब देखिए जरा, अगर इसको इधर मिटा देते, इस त्रिभुज की भुजा ये ए बी हो गया, छोटा त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी। अब बराबर अगर इसको बीच वाला को मिटा दे तो बड़को त्रिभुज की भुजा ए बी है, तो यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं, अर्थात ए बी बराबर ए बी।
तो यहां पर देखेंगे कि इसका दो कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गया, तो यहां पर लिख सकते हैं ए एस ए से, ए एस ए से, अर्थात कोण भुजा कोण से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। तो अनुपातिक होती है तो अब देखते हैं संगत भुजा, देखिए हम कैसे अनुपातिक करते हैं। तो यहां पर ये समकोण की सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, यहां पर ए बी लिख दिए। फिर देखते हैं यहां पर कोण की सामने वाली भुजा ले लिए, तो यहां पर कोण से सटी हुई छोटी भुजा इस त्रिभुज में कौन सा है, ए डी है, तो बट्टे ए डी ले लिए। फिर देखते हैं जैसे इसमें कि ये छोटा त्रिभुज में वैसे ही बड़ा त्रिभुज में भी करते हैं। यहां पर 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कौन सा है, एसी है, एसी ले लिए। अब इस कोण से सटी हुई दोनों में कॉमन भुजा क्या है, ए बी है, यहां पर ए बी ले लेते हैं। यही आपको हो जाएगा, यहां पर ए बी को ए बी से गुना किए, ये हो गया ए बी का स्क्वायर। अब इसको इससे गुना कर देते हैं, यही हो जाएगा आपको ए डी इंटू ए सी, लिख दिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए। अब देखते हैं फिर इस त्रिभुज में तो तुलना हो गया, छोटा त्रिभुज में संपूर्ण त्रिभुज में। अब इस साइड भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो हम पहले इस त्रिभुज पर भी विचार कर लेते हैं। यहां पर बी डी सी त्रिभुज लिख देते हैं, बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, हाँ, इन दोनों त्रिभुज में तुलना कर लेते हैं। जरा देखिए ये भी तो लंबवत ही है ना, जब लंबवत है तो इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं बी डी सी, कोण लिख देते हैं बी डी सी। अब बराबर इसका भी ये कोण 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। चलिए एक कोण तो लिख लिया। अब देखते हैं अगर इधर मिटा दें तो इस त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा, बी सी, तो यहां पर लिख सकते हैं बी सी। अब बराबर अगर इस बीच वाला को मिटा दे तो बड़का त्रिभुज की भी भुजा हो जाएगा बी सी। चलिए इनको भी लिख लेते हैं। दूसरा कोण देखते हैं, ये कोण क्या है, छोटा त्रिभुज की भी कोण अर्थात डी सी बी, तो यहां पर लिख सकते हैं डी सी बी बराबर कौन सा कोण लिख सकते हैं, ए सी बी, क्योंकि दोनों का झुकाव एक ही है, तो ए सी बी लिख दिए। इस तरह से हम देखते हैं कि दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, जैसे इसमें हुआ था उसी प्रकार इसमें भी हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं अर्थात ए एस ए से, अर्थात दो कोण और एक भुजा से, कोण भुजा कोण से त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी समरूप त्रिभुज दे सकते हैं ए बी सी। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। तो संगत भुजा हम देख लेते हैं, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या है, बीसी, बीसी लिख दिए। अब कोण से सटी हुई छोटी भुजा देखते हैं डीसी है, यहां पर डीसी लिख दिए। अब बराबर अब देखते हैं बड़का त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या है, एसी है, एसी लिख दिए। अब देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, इस कोण से सटी हुई दोनों में कॉमन भुजा क्या है, तो कॉमन भुजा बीसी ही है। अब देखते हैं यहां पर लिख देते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बीसी को बीसी से गुना किए, यहां पर लिख दिए बीसी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, एसी इंटू डीसी लिख दिए। समीकरण बन गया 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2 से दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जरा देख लीजिए, यहां पर क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू ए सी। फिर यहां पर क्या है, समीकरण 2 ये है बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। अब देखिए इसको जोड़ में लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ओ ए डी इंटू ए सी, जोड़ हो जाएगा ए सी इंटू डी सी।
अब देखिए यहाँ पर जरा लिख देंगे ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी दोनों में मिल रहा है, ए सी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी इंटू डी सी, ओ ए डी जोड़ ए सी, ओ यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी कॉमन ले लिया, इसमें ए डी बच गया, इसमें डी सी बच गया, प्लस में डी सी दे देते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अब ये ए सी है, अब जरा देख लेंगे यहाँ पर क्या है, ए डी जोड़ डी सी, ए डी जोड़ डी सी जो है इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए से डी और डी से सी, तो इसको ए सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी। अब जरा देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, अर्थात ये हो गया ए सी का स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ पर क्या है, बराबर में उल्टा पुल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिए, यही बोल रहा था सिद्ध करने, जो आ गया यहाँ पर लिख देते हैं प्रमाणित। इस तरह से आपका सवाल पूर्ण हो गया। ठीक है, इसको सब आदमी बढ़िया से उतार लेंगे और घर पर 2-4 बार इसको मतलब अपना से बना करके प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों को इस सवाल में अब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद, उतार लेंगे।